दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि वृश्चिक लगन की कुंडली में शुक्रदेव कैसा फल देते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि जो लगन है उसमें 8 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये वृश्चिक लगन की कुंडली हुई। वृश्चिक लगन की कुंडली के बारे में डिटेल से जो इसका पहला एपिसोड था, वृश्चिक लगन में मंगल का फल, उसमें भी मैंने विस्तार से बताया है। अगर आपको वृश्चिक लगन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो इसका पहला एपिसोड आप देख सकते हैं। अब वृश्चिक लगन की कुंडली जो है उसके बारे में मैंने बता दिया कि ये किसी अच्छे पोस्ट पे जो तैनात हैं, पुलिस में या मिलिट्री में, उनकी भी कुंडली हो सकती है, और समाज में जितने बिगड़े लोग होते हैं उनकी भी कुंडली हो सकती है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता ही दिया, विस्तृत से बता दिया, अच्छी जानकारी इसमें दे दी है। सवाल ये आता है कि वृश्चिक लगन की जो कुंडली होती है हिम्मती होती है, हिम्मत वाले होते हैं, साहसी होते हैं, पराक्रम वाले होते हैं, सब कुछ ठीक है। गुरु इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। जुपिटर का रिजल्ट इसमें बहुत ही अच्छा माना गया है। एक प्रकार से वो राजयोग का निर्माण करते हैं। तो वृश्चिक लगन की कुंडली में गुरुदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब शुक्रदेव कैसा रिजल्ट देंगे? दोस्तों, एक बात आपको बताना चाहूंगा, धीरे धीरे आप जो है थोड़ा अधिक जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। विस्तृत आप लोग भी अपना माइंड खोल लीजिए, दिमाग को थोड़ा खुला छोड़िए, और हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। तो आपको बताना चाहूँगा कि गुरु जिस भी कुंडली पे अच्छा रिजल्ट देते हैं, शुक्रदेव वहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। ये दोनों ग्रह एक प्रकार से साधु हैं, सन्यासी हैं, योगी हैं, लेकिन अंतर केवल यह है कि गुरु जो है वो योगी हैं और ठीक ठाक एक प्रकार से उनको प्लेनेट माना गया है। शुक्रदेव भी योगी हैं, लेकिन योगी के साथ साथ ये भोगी भी हैं। इनको विलासिता भी चाहिए, राज्य भी चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, बंगला, कार कोठी बंगला सब कुछ चाहिए। यही वजह है कि शुक्रदेव को जो है लग्जरियस कारक भी माना गया है। ये नहीं देखते हैं कि पैसा किस तरह से आ रहा है, अच्छे तरह से आ रहा है या दूसरी लाइन से आ रहा है। शुक्रदेव का मतलब केवल एक ही होता है कि लग्जरियस चाहिए। अब चूंकि वृश्चिक लगन की जो कुंडली है उसमें गुरु अच्छा फल देते हैं, आपको बता ही दिया, तो यहाँ पे शुक्रदेव अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। इस कुंडली में शुक्रदेव का रिजल्ट जो है अच्छा ना मिले तो ही अच्छा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, अगर किसी पुरुष की कुंडली में शुक्रदेव अच्छा रिजल्ट देते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर किसी बहन बेटी की कुंडली है, अगर किसी महिला की कुंडली है, उसमें शुक्रदेव एक्टिव ही ना हो तो बहुत अच्छा है। शुक्रदेव अगर बहुत अच्छा रिजल्ट ना दें तो भी अच्छा है, और अगर शुक्र की महादशा ना आए तो और ज़्यादा अच्छा है। वृश्चिक लगन की कुंडली के बारे में मैंने डिटेल से बताया है। जब आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ऐसे जो वृश्चिक लगन वाले हैं वो कैसे होते हैं। ये हीरो भी होते हैं और ये विलेन भी होते हैं। ये चोर भी होते हैं, ये पुलिस भी होते हैं, ये क्रिमिनल भी होते हैं, और ये कहीं पुलिस के बड़े अधिकारी भी होते हैं। ये एक प्रकार से मंद बुद्धि होते हैं। इनके जो है इतनी ज़्यादा अकल नहीं होती कि ये समाज के द्वारा बनाए नियमों का पालन कर सकें, लेकिन ये बहुत तेज बुद्धि भी होते हैं। ये ऐसे लोग भी होते हैं कि जो समाज को रिसर्च करके और उनके लिए कानून बनाने का काम करते हैं। ये मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया। सबसे कठिन कुंडली मानी गई है वृश्चिक लगन की। इसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी तरह से जब किया जाए, ज्योतिष के सारे फार्मूले लगाए जाते हैं, तब वृश्चिक लगन की कुंडली की अच्छी प्रोडक्शन हो सकती है। तो आइए देखते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं कि जो है शुक्रदेव को कारक किसका माना गया है। दोस्तों, ऐसे तो बहुत कुछ बोला जाता है कि शुक्रदेव को लग्जरियस के कारक हैं, वाइफ के कारक हैं, भौतिक सुख के कारक हैं, बड़ा भूम, बड़ा भवन, बड़ा मकान, कुछ भी आप मान लो, लेकिन मुख्यतः इनको जो कारक माना गया है ना, वो आप समझ रहे हो कि मुख्यतः इनको कहाँ कहाँ कारक माना गया है। यहाँ पे इतना खुल के बोलना ठीक नहीं है, लेकिन दाम्पत्य जीवन का जो रिलेशनशिप है उसका इनको कारक माना गया है। आप इतना समझ सकते हो। दाम्पत्य जीवन का जो कारक माना गया है वो जुपिटर को माना गया है, लेकिन दाम्पत्य जीवन के जो रिश्ते होते हैं उसका कारक शुक्रदेव को माना गया है। शुक्रदेव अगर इस कुंडली में बहुत अच्छा रिजल्ट ना दे तो ही अच्छा है, और अगर इनकी महादशा ना आए तो और भी अच्छा है। खासकर ऐसी कुंडली जिसमें राहुदेव प्रबल हो या मंगल भी ज़्यादा प्रबल हो, राहुदेव भी प्रबल हो, तो फिर वहाँ शुक्रदेव का अगर महादशा ना आए तो फिर बहुत अच्छा माना जाएगा। सीधे मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि जब शुक्रदेव पहले घर में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। आप अच्छा भी बोल सकते हो,
लेकिन समाज की नज़र में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं होता। अच्छाई में क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा शौकीन हो जाएंगे, ये केवल अपने बारे में सोचेंगे, दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, सेल्फिश हो जाएंगे, सज संवर कर एकदम बिल्कुल बन ठन के निकलेंगे। कई बार होता है ना कि लोग अपना कपड़ा पहने और चल दिए कि कोई काम जरूरी है, ना कि पैशन। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं ये अपने सजने संवरने पर ज़्यादा टाइम लगाते हैं, टाइम के साथ साथ ये पैसा भी उस पर खर्च करते हैं। तो अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो भी ये पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं मानी जाएगी, और किसी महिला की कुंडली है तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि काम करना और अपना दैनिक जीवन चलाना सबसे अनिवार्य होता है, ना कि हर समय सस्ते संवरते रहना। तो ये पोजीशन एक प्रकार से अब उनके लिए तो अच्छी है, जातक के लिए तो अच्छी मानी जाएगी, लेकिन समाज की दृष्टि से देखा जाए तो निगेटिव मानी जाएगी। ऐसे लोग शौकीन बहुत ज़्यादा होते हैं। अब शौक किस टाइप का करेंगे वो आपको पता ही है। ऐसे लोग शौक शौक में बहुत कुछ कर लेते हैं, तो वो रिजल्ट एक प्रकार से निगेटिव भी माना जाएगा। अच्छा, पर्सनालिटी कैसी भी हो, देखने में कैसे हो, लेकिन ये लोग अपने आप को चमका ही लेते हैं। मतलब ये समाज से थोड़ा सा अलग ही दिखाई देंगे, बिल्कुल वही बन ठन के रहना, सज संवर के रहना, तो पर्सनालिटी में निखार तो आ ही जाएगा। सोच इनकी बहुत लंबी हो जाती है। अगर पॉजिटिव है तो अच्छी तरफ इनकी सोच चलती है, और अगर शुक्रदेव थोड़ा सा पीड़ित हो गए, कमज़ोर हो गए, राहुदेव की दृष्टि पड़ गई या किसी और पापी ग्रह की दृष्टि पड़ गई दोस्तों, तो इनके सोचने का स्तर जो है वो एकदम गिर सकता है। मतलब किसी भी तरह से ये सोच सकते हैं, उल्टी चाल भी चल सकते हैं, सीधी चाल भी चल सकते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हो। तो ये पोजीशन एक प्रकार से देखी जाए तो जातक के लिए तो अच्छी है, लेकिन समाज के नज़रिए से देखी जाए तो अच्छी नहीं मानी जाएगी। इनकी दृष्टि 7th हाउस पे पड़ेगी, तो जो पत्नी है वो अच्छी रहेगी, खूबसूरत रहेगी, संस्कार युक्त रहेगी, ठीक ठाक रहेगी, सब कुछ मिला के देखा जाए तो अच्छी ही रहेगी। अगर किसी महिला की कुंडली है तो पुरुष पति जो है वो भी सुंदर, स्वभाववान, पढ़ा लिखा, उच्च घराने से, सौम, पैसे कमाने वाला अच्छा रहेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है दोस्तों कि ये पहले घर में बैठेंगे तो एक चीज़ होता है ना, जैसे आप लोग देखे होंगे कि कहीं भी मंगल की कुंडली है, ये लगन मंगल का है तो मंगल बलवान रहेगा। मंगल को आप लोगों को बताया है कि कार्य करने की जो क्षमता होती है ना उसका भी कारक माना गया है। एग्जाम्पल के जैसे हम बोल दें कि या कोई भी कि जाओ भैया एक रेडी खींच लाओ, तो अब एक रेडी जो रिक्शा जो आप खींच के ला रहे हो ना, वो जो एनर्जी है उसके कारक मंगलदेव को माना गया है। तो अब उसमें शुक्रदेव बैठ जाएंगे तो थोड़ा सा प्रश्न, मतलब जो एनर्जी है वो दूषित हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मंगलदेव को एक प्रकार से जो अंदर वाली एनर्जी है ना उसका भी कारक माना गया है। शुक्रदेव बैठ जाएंगे, नाजुक प्लेनेट है, ये तो मेहनत करना ही नहीं चाहते, इनको तो ऊपर ऊपर वाला काम चाहिए, जो कोई ऐसा काम मिल जाए कि जो हल्का फुल्का हो और पैसे ज़्यादा हो। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो पहले घर की पोजीशन कैरियर वगैरह के लिए देखा जाए तो उनके लिए बहुत अच्छी है। पैसे तो आएंगे, कैरियर चलेगा, दाम्पत्य जीवन भी सही रहेगा, बिजनेस करेंगे तो वो भी चलेगा, सब कुछ ठीक है दोस्तों। लेकिन पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, इसके बारे में या तो जातक जानता है और या फिर प्लेनेट जानते हैं। हम और आप उनकी सटीकता से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि भैया पैसा तो आ रहा है लेकिन कहाँ से आ रहा है। अब जैसे गुरु का है, गुरु इस कुंडली में देखना हो या कहीं भी देखना हो तो फटाक से आप बता दोगे कि भैया आप एजुकेशन लाइन में हो, आप बैंकिंग लाइन में हो, आप फाइनेंस सेक्टर में हो, या ये काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे जातक के पास पैसे आएंगे, रुपया पैसा, कैरियर, बिजनेस सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसके बारे में मैं ज़्यादा यहाँ बोलना नहीं चाहता। लेकिन कुल मिला जुला के देखा जाए तो जातक के लिए अच्छा, लेकिन समाज के नज़रिए से कभी कभी निगेटिव भी माना जाएगा। आइए देखते हैं कि दूसरे घर में कैसा रिजल्ट मिलता है। गड़बड़ मिलेगा, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा दूसरे घर में, क्योंकि ये गुरु की जो है राशि हो गई, वहाँ पे 2nd हाउस के मालिक गुरु हैं। और एक बात आपको फिर बता रहा हूँ कि गुरु के घर में शुक्र और शुक्र के घर में गुरु, ये कभी भी कंफर्टेबल नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए मैं और आप अपने आप को लगा लेते हैं, जब मैं अपने घर में होता हूँ तो बड़ा कंफर्टेबल होता हूँ, लेकिन मेरी ही तरह कोई और जोशी है, जब मैं उसके घर में बैठूंगा तो उतना कंफर्टेबल नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरी आदतें अलग हैं, आपकी आदतें अलग हैं, उनकी आदतें अलग हैं, अलग अलग आदत होता है। हर आदमी, जितने भी लोग हैं इस पृथ्वी पे, उनसे जाकर के पूछो तो लगभग 100% लोग बताएंगे कि मैं अपने निवास पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ, क्योंकि मनुष्य का एक प्रकार से जो दिमाग है ना
वो वहीं पे रिलैक्स करता है जहाँ पे वो रहता है। बाकी आपका चाहे जितना अच्छा घर हो, जब मैं वहाँ बैठूंगा तो वहाँ अनकंफर्टेबल फील करूंगा। तो शुक्रदेव गुरु के घर में कंफर्टेबल फील नहीं करते और गुरु भी शुक्र के घर में कंफर्टेबल नहीं फील करते। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। कैसा निगेटिव रिजल्ट मिलेगा? फैमिली बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगी, कुटुंब से जो है एक प्रकार से मतभेद लगा रहेगा, परिवार से लड़ाई चलती रहेगी, बोलने का तरीका खराब हो जाएगा। आवाज़ तो पतली रहेगी, आवाज़ तो बड़ी अच्छी रहेगी, लेकिन जो उसका जो भावार्थ निकलेगा वो बड़ा ही कड़ा निकलेगा। तो बोलने का तरीका गलत हो जाएगा। फिक्स एसेट में कमी हो सकती है। बैंक बैलेंस वगैरह के लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन भूम भवन मकान और ये सब वगैरह इसमें थोड़ा सा निगेटिव रिजल्ट देखा गया है। इनकी दृष्टि 8वें घर पे पड़ेगी, वहाँ का भी रिजल्ट एक्टिव हो जाएगा, बुरा वाला एक्टिव हो जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, बीमारी हो सकती है, कर्जा हो सकता है, लोन हो सकता है, हैंड टू माउथ वाली स्थिति हो सकती है, काम धाम में थोड़ा डगमगाहट हो सकती है, हो सकता है कैरियर में उतार चढ़ाव बना रहे। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो यहाँ पे किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है। खासकर फैमिली वाले एक ना एक प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं और जो है आदमी अपने जो है फैमिली में उसी में बस जो है घूमता रहता है और सारे मतभेदों को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन सुलझता नहीं है। तो यहाँ का रिजल्ट एकदम निगेटिव माना जाएगा हर चीज़ के लिए, कैरियर के लिए भी, रुपये पैसे के लिए भी, बिजनेस के लिए भी, सभी चीज़ के लिए यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए तो नेगेटिव माना जाएगा। आइए देखते हैं कि थर्ड हाउस में कैसा रिजल्ट मिलता है। दोस्तों यहाँ तो है मित्र राशि में, लेकिन यहाँ भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस कुंडली में शुक्रदेव जो है वो एक प्रकार से बाधक ग्रह के रूप में देखे जाएंगे। आप लोगों को बताया है, कभी आप पुराने ग्रंथ उठा के देखो। अब तो आजकल तो लोग ज़्यादातर सोशल प्लेटफॉर्म पे ज्योतिष पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप पुराने ग्रंथ देखोगे ज्योतिष के तो उसमें आपको सेकंड हाउस, 7th हाउस और 12th हाउस यानी 2, 7 और 12 को बाधक ग्रह बताया गया है। अब बाधक ग्रह क्यों बताया गया है, इसको लेक्चर की क्लास में मैं आपको बताऊंगा। आज भी जितने पुराने ज्योतिषी हैं, जो बुजुर्ग वाले हैं एकदम बिल्कुल, उनसे जाकर जब आप ज्योतिष के बारे में कुछ बातचीत करोगे तो वो दूसरे घर को, 7वें घर को, 12वें घर को आज भी मारक मानते हैं, बाधक मानते हैं, इस घर को अच्छा नहीं मानते। लेकिन तब के ज़माने में और आज के ज़माने में जो है बड़ा फ़र्क हो गया। इसके बारे में विस्तृत जानकारी में लेक्चर क्लास में दूंगा, तब आपके समझ में आएगा कि ज्योतिष में थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ा है, बदलाव करना पड़ा है। आदमी की यानी व्यक्ति की जैसे सोच हो जाती है, ज्योतिष को भी उसी हिसाब से ढाला जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो दूसरे घर को, 7वें घर को, 12वें घर को बाधक माना गया है, मारक माना गया है, और शुक्रदेव 7वें और 12वें घर की इनको लॉर्डशिप मिली हुई है। कहने का मतलब है कि एक प्रकार से ये बाधक ग्रह हैं, यहाँ पे ये अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे इस कुंडली में, और ना दे तो ही अच्छा है। तो तीसरे घर में क्या होगा, परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, मेहनत बहुत करना पड़ेगा, भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ेगी, रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। जहाँ तक सोचेगा कि आज सही हो जाएगा, कल सही हो जाएगा, परसों सही हो जाएगा, लेकिन सही वही होता नहीं है भाई। बस उम्मीद में ही पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, खास करके शुक्र की महादशा में। शुक्र का अच्छा रिजल्ट हर एक व्यक्ति के जीवन में मिलना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि फैमिली को देखा जाए, कैरियर को देखा जाए, लग्जरियस को देखा जाए, सुख सुविधा देखा जाए, भौतिक सुख देखा जाए, तो शुक्रदेव ही वहाँ के कारक माने गए हैं। तीसरे घर में शुक्रदेव का रिजल्ट निगेटिव हो जाता है, भाई बहन से लड़ाई होती है, परिवार से मतभेद हो जाता है, दोस्तों का सपोर्ट नहीं मिलता, अनलकी हो जाते हैं क्योंकि इनकी दृष्टि 9th हाउस पे भी जाती है। संपत्ति को लेने में बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है, संपत्ति मिलती है तो उसका लाभ नहीं मिल पाता, कैरियर भी डगमगा जाता है, बिजनेस वगैरह के बारे में तो अप डाउन चलता ही रहता है, लॉसेज के चांस बने रहते हैं। कुल मिला जुला के देखा जाए तो तीसरे घर में भी यहाँ पे जो है शुक्रदेव का रिजल्ट निगेटिव ही माना जाएगा। आइए देखते हैं कि 4th हाउस में शुक्रदेव का रिजल्ट कैसा मिलता है। 4th हाउस जो है उसके एक प्रकार से शुक्रदेव और चंद्रमा, ये दोनों प्लेनेट ऐसे हैं कि जिनको 4th हाउस का एक प्रकार से कारक माना गया है, क्योंकि 4th हाउस जो होता है वो लग्जरियस का होता है, भूम भवन मकान, गाड़ी बंगला कोठी कुछ भी आप मान लो। चंद्रमा भी जब यहाँ बैठता है तो फिर ऐसे लोगों के पास लग्जरियस दिखी गई है। और अगर शुक्रदेव भी इस घर में 4th हाउस में विराजमान हो जाते हैं तो फिर ये एक प्रकार से साफ इंडिकेटर करते हैं कि ऐसे लोगों का जीवन लग्जरियस होता है। तो यहाँ पे जब शुक्रदेव विराजमान होंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। क्या अच्छा रिजल्ट मिलेगा? 4th हाउस का रिजल्ट अच्छा मिलेगा, 10th हाउस का रिजल्ट अच्छा मिलेगा, इसके साथ साथ 7th हाउस का रिजल्ट अच्छा मिलेगा,
लेकिन साथ में 12th हाउस का भी जो है रिजल्ट वो भी मिलता रहेगा। तो जीवन लग्जरियस होगा, भूम भवन मकान कार कोठी बंगला सब कुछ हो सकता है, माता जी का सपोर्ट मिलेगा, परिवार वाले भी कहीं ना कहीं सपोर्ट ही करेंगे, बिजनेस अच्छा चलेगा, कैरियर अच्छा रहेगा, जॉब वगैरह में है तो और बिजनेस कर रहे हैं तो दोनों ही पोजीशन में कैरियर के लेकर के कोई भी टेंशन या चिंता नहीं होगी। दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। वाइफ या पति, अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो पत्नी वाइफ, और अगर किसी महिला की कुंडली है तो पति, इनका सुख मिलता रहेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन दोस्तों 12th हाउस के भी मालिक हैं तो वो घर भी एक्टिव हो जाएगा जब इनकी महादशा वगैरह आएगी तो क्या होगा, कमाएंगे लेकिन खर्च भी होता रहेगा, पैसा जैसे आएगा वैसे चला भी जाएगा। तो रिजल्ट तो अच्छा है लेकिन यहाँ पे कमाई से ज़्यादा खर्चा और साथ में थोड़ी बहुत टेंशन या चिंता माइंड में हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि शुक्रदेव जो है 12th हाउस के मालिक है। पहले घर से, दूसरे घर से और 12वें घर से दिमाग देखा जाता है, माइंड देखा जाता है। इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो शुक्रदेव यहाँ पे सब कुछ अच्छा रिजल्ट देंगे लेकिन थोड़ी सी टेंशन या चिंता या कभी कभार लॉसेज के चांसेस बने रहेंगे। बाकी यहाँ रिजल्ट को एक प्रकार से अच्छा ही माना जाएगा। आइए देखते हैं कि 5th हाउस में जब शुक्रदेव बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे, अच्छा देंगे। यहाँ पे शुक्रदेव को एक प्रकार से उच्च माना गया है, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और 5th हाउस जो होता है वो प्लानिंग का होता है, लव अफेयर का होता है और जो है संतान का होता है। तो सबका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त रहेगी, संतान का सुख मिलेगा, संतान पढ़ लिख के नाम रोशन करेगी, प्लानिंग बहुत अच्छी रहेगी, इच्छा पूर्ति होती रहेगी, भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, कैरियर बिजनेस सहयोगों को लेकर के कोई टेंशन या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सबका सपोर्ट मिलता रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन 7th हाउस के मालिक है, 5th हाउस में बैठ गए, वो भी उच्च का होके, कई बार किशोरावस्था में लोग जिद्दी हो जाते हैं। जिद्दी होने का मतलब है कि अब यहाँ पे लव मैरिज बोलो या देखिए ज्योतिष में लव मैरिज ऐसा नहीं माना गया है कि बस जी कहीं गए सड़क मोहल्ले या कहीं भी और जो है लव हो गया और मैरिज हो गई, नहीं। ज्योतिष में लव मैरिज का मतलब है कि आपका विवाह कहीं भी होगा तो जान पहचान में होगा। उस लड़की को या उस लड़के को जिससे भी आपकी शादी होने वाली है, अगर कोई लड़की है, कन्या है, बहन बेटी है तो वर पक्ष, और अगर कोई लड़का वगैरह है तो उसके लिए कन्या पक्ष, इन दोनों का जो है पहले से समन्वय होता है, यानी जान पहचान होती है, बातचीत हुई रहती है। कई बार लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं और फिर वहाँ जो है विवाह की बात चलती है। तो इसको भी आप लव मैरिज मान सकते हो, यानी फैमिली के द्वारा अपनी जान पहचान में मैरिज करवा देना। तो आप तो पहले से देखे हुए थे, आप तो पहले से बातचीत करते थे, आप तो पहले, तो एक प्रकार से वो लव मैरिज ही माना जाएगा। और कई बार आजकल के ज़माने में जो लव मैरिज होती है ऐसा भी जबरदस्त योग बनता है। अब यहाँ पे आप मान के चलिए कि लोग जिद पे अड़ जाते हैं कि नहीं मुझे शादी यहीं करनी है, बाकी अलग नहीं करना है, तो लव मैरिज के चांसेस बन जाते हैं। 5th हाउस में शुक्रदेव का रिजल्ट कैरियर, बिजनेस, रुपये पैसे, दाम्पत्य जीवन और जो है संतान का सुख, पढ़ाई लिखाई, हर चीज़ के लिए यहाँ पे जो है बहुत ही परफेक्ट माना जाएगा। आइए देखते हैं कि 6th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा, एकदम निगेटिव। 6th हाउस में शुक्रदेव यहाँ पे निगेटिव रिजल्ट देंगे। खर्चा हो सकता है, बीमारी हो सकती है, लोन हो सकता है, कैरियर में डगमगाहट हो सकती है, बिजनेस को लेके अप डाउन हो सकता है, कभी कभार लॉसेज का चांसेस हो सकता है। आदमी थोड़ा टेंशन, चिंता और जो है अपने बिजनेस को लेके, अपने कैरियर को लेकर के हमेशा जो है चिंतित रहता है। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी बहुत खटास देखी गई है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो 6th हाउस का जो ये रिजल्ट है दोस्तों यहाँ पे निगेटिव माना जाएगा। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, पहले भी बताता हुआ आ रहा हूँ, इस 6th हाउस को जो है हाउस ऑफ सर्विस भी कहा गया है। जो लोग जॉब में हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, शुक्रदेव 6th हाउस में 6वें घर में बैठ गए तो एक बात बिल्कुल साफ इंडिकेट हो रही है कि प्रमोशन मिलने में इनको बहुत दिक्कत आएगी। मिलता मिलाता हुआ जो प्रमोशन है वो कोई दूसरा झिटिक देगा और ये खाली हाथ रह जाएंगे। ऐसे में जब शुक्रदेव इस पोजीशन में हो तो ऐसे लोगों को रिमेडी जरूर करनी चाहिए, तभी जाकर के शुक्रदेव का अच्छा रिजल्ट मिलते हुए देखा गया है। आइए देखते हैं कि 7th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा रिजल्ट मिलता है दोस्तों, 84 के हो गए, लगन को देख रहे हैं तो यहाँ पे रिजल्ट अच्छा मिलेगा। कैसा रिजल्ट मिलेगा? दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, कैरियर अच्छा रहेगा, बिजनेस अच्छा रहेगा,
सहयोगी अच्छा सपोर्ट करेंगे, पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी, सोचने समझने का तरीका जो है समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने में ऐसे लोग हिचकिचाते नहीं हैं। यानी सब कुछ समाज के द्वारा जो भी नियम कानून है उसको मानते हैं और सही मार्ग पे रह के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सब कुछ अच्छा रहेगा दोस्तों, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ भी है कि शुक्रदेव जो है 12th हाउस के मालिक हैं, तो कमाएंगे, पैसा आएगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन खर्च भी होता रहेगा। आप पूरी कुंडली में मान के चलिए कि शुक्रदेव एक प्रकार से यहाँ पे बाधक हैं। वो पैसा कमवाएंगे भी तो उड़वा भी देंगे, एकदम उड़ जाएगा बिल्कुल, तो खर्चा बना रहेगा। लेकिन कैरियर के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए और बिजनेस के लिए यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये रिजल्ट मैं बता रहा हूँ जब जब शुक्र की महादशा या अंतरदशा आएगी तब। आइए देखते हैं कि 8वें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। कई बार लोग बोलते हैं कि 8वें घर में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, ये राजयोग बन गया, वो राजयोग बन गया, लेकिन दोस्तों शुक्रदेव का 8वां घर है नहीं। ये एक प्रकार से बड़े नाजुक प्लेनेट माने गए हैं ज्योतिष में। वैसे तो इनको गुरु का दर्जा मिला हुआ है, बताया गया है, आप लोगों को बताया हूँ, नहीं बताया हूँ तो अगले क्लास में आप देखना, जब इसके बारे में लेक्चर की क्लास में हम आपको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। लेकिन ज्योतिष में शुक्र की प्रोडक्शन एक प्रकार से राजकुमारी की तरह किया जाता है। आप ऐसा इमेजिन करके चल सकते हो, जो मैंने पहले बताया हुआ कि कोई 17-18 साल की राजकुमारी है जो गहनों से लदी हुई, सिर पे मुकुट लगाए और मेटेलिक कलर के कपड़ों में, यानी महंगे कपड़ों में, हमेशा ऐश वाली जिंदगी में दिखाया गया। तो शुक्रदेव 8वें घर में उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाते, क्योंकि ये बड़ा कठोर घर माना गया है और यहाँ का कारक जो माने गए हैं वो शनिदेव माने गए हैं। तो यहाँ पे शुक्रदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। हाँ, कई बार कोई और प्लैनेट सपोर्ट कर दे, लगन वगैरह मजबूत हो जाए तो नहीं कहा जा सकता। बाकी यहाँ शुक्रदेव का रिजल्ट निगेटिव मिलेगा। कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, रुपए पैसे के लिए तो निगेटिव रहेगा ही रहेगा। एक ना एक बीमारी कोई ना कोई लगी रहती है, अगर बीमारी ना हो तो भी कोई ना कोई मामला फंस जाता है। दंड, पेनल्टी, ये सब देना पड़ेगा, लॉसेज होते रहेंगे। सबसे बड़ा जो नुकसान होता है दोस्तों, फैमिली का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता। खासकर फैमिली में जितनी महिलाएं हैं वो तो बिल्कुल फूटी आंख नहीं देखना चाहती, ऐसा व्यक्तित्व बन करके सामने आ जाता है। तो कुटुंब की, मतलब फैमिली की, परिवार की जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो कन्या है, युवावस्था में है या वृद्धावस्था में है, फूटी आंख भी नहीं देखना चाहती। मतलब एकदम घर पे एक प्रकार से बोझ की तरह ऐसे जो है लोग जीवन बिताते हैं। तो यहाँ पे शुक्रदेव का रिजल्ट जो है निगेटिव ही माना जाएगा। आइए देखते हैं कि 9th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलता है। 9th हाउस में जब शुक्रदेव विराजमान होंगे तो यहाँ पे मिक्स रिजल्ट देंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा रिजल्ट दें। हालांकि ये जो है एक प्रकार से देखा जाए तो किस्मत पे, भाग्य स्थान पे बैठे हुए हैं। अगर कोई और कुंडली होती तो यहाँ एक प्रकार से टॉप क्लास की प्रोटेक्शन की जाती। लेकिन वृश्चिक लगन की कुंडली में शुक्रदेव की जब ये पोजीशन मिली है तो यहाँ पे मिक्स रिजल्ट माना जाएगा। कभी कैरियर चलेगा, कभी नहीं चलेगा, कभी पैसा आएगा, कभी नहीं आएगा, दाम्पत्य जीवन चलता रहेगा, कभी कभी छोटी मोटी कला होती रहेगी। भाई बहन का सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये तो कन्फर्म है कि नहीं मिलेगा। यात्राओं से भी लाभ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे 2-3 पोजीशन बहुत अच्छी बन जाती है। ऐसे लोग एक प्रकार से देखा जाए तो किसी विदेशी कंपनी में, अगर प्राइवेट क्षेत्र में है तो किसी विदेशी कंपनी के साथ अगर उनके साथ जुड़ के काम करते हैं तो यहाँ पे सफलता अच्छी मिलती है। पिताजी के साथ जो है ट्यूनिंग मिक्स ही रहती है और संपत्ति वगैरह मिलने में कोई भी अड़चन नहीं आती है, तो ज़्यादातर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कभी कभी कैरियर या बिजनेस में या रुपए पैसे में लॉस होते हुए भी देखा गया है। तो यहाँ पे आप 50-50 मान करके चल सकते हो। आइए देखते हैं कि 10th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। किसी और लगन की कुंडली होती तो यहाँ पे एकदम टॉप क्लास का रिजल्ट मिलता, लेकिन 10th हाउस में शुक्रदेव का रिजल्ट वृश्चिक लगन की कुंडली में अच्छा नहीं देखा गया है। रीजन यही है कि जो राशि यहाँ बैठी हुई है सन की राशि है और शुक्रदेव का सन से बिल्कुल एनेमी है। कोई भी इनकी बिल्कुल जरा से भी ट्यूनिंग इनकी नहीं बनती है। तो यहाँ पे बैठेंगे तो एक प्रकार से ये उतना रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जितना और कुंडलियों में देते हैं। कैरियर को लेकर के अप डाउन वगैरह लगा ही रहता है, कैरियर सेटलमेंट नहीं हो पाता। अगर कोई और ग्रह का दृष्टि पड़ गई या और ग्रह का सपोर्ट मिल गया तो फिर बात अलग है। अगर शुक्रदेव की प्रोटेक्शन की जाए तो लोग बहुत लंबे समय तक, मतलब कैरियर के चयन में ही लगे रहते हैं। कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, कभी वो करते हैं,
लेकिन कैरियर का सेटलमेंट हो नहीं पाता है। और अगर बाई दफ़ा गवर्नमेंट जॉब में हो गए, क्योंकि वृश्चिक लगन वाले ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, तो प्रमोशन वगैरह को लेकर के वहाँ भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर बाई दफ़ा खुदा ना खास्ता कहीं लेडीज बॉस मिल गई तो क्या पूछना फिर, सुबह से शाम तक कम से कम 25 बार तो डांट खाएंगे। महीने में अगर गिना जाए तो 100 बार तो ये कम से कम दंड बैठक करते हैं, अगर कहीं लेडीज बॉस मिल गई तो। क्योंकि शुक्रदेव को एक प्रकार से महिलाओं का कारक भी माना गया है, तो इनको जी बिल्कुल एकदम जो है लट्टू की तरह घुमा करके रखती हैं अगर कोई लेडीज बॉस मिल गई, सीनियर अगर कोई लेडीज हो गई तो। अगर ये सरकारी नौकरी में है तो वहाँ भी इनको जो है एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है प्रमोशन को लेकर के, और कैरियर को लेकर के अपने मनपसंद जगह ही नहीं मिल पाती है। तो शुक्रदेव का रिजल्ट यहाँ पे नेगेटिव माना जाएगा, लेकिन कैरियर चलता रहेगा, पैसे रुपए आते रहेंगे, भूम भवन मकान कार कोठी बंगला ये सब यहाँ दिलाएंगे, दिमागी रूप से केवल टेंशन होता रहेगा बस। कैरियर बदला, अगर प्राइवेट लाइन में है तो कैरियर को बार बार बदलना पड़ सकता है। खास करके देखा जाए तो स्पोर्ट की लाइन में अगर ऐसे लोग काम करें तो वहाँ पे जो है इनको सफलता मिलते हुए देखा गया है। आइए जानते हैं कि 11th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। ज्योतिष में जो फार्मूला है दोस्तों कि 11वें घर में जो भी प्लैनेट बैठते हैं वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, वो यहाँ पे लागू नहीं होगा, क्योंकि शुक्रदेव नीच के हो गए और ये वृश्चिक लगन की कुंडली है, तो यहाँ पे शुक्रदेव नेगेटिव रिजल्ट देंगे। बीमारी करवा देंगे, भाई बहन से लड़ाई करवा देंगे, इच्छा पूर्ति नहीं होने देंगे, संतान भी एक प्रकार से बिगड़ ही जाती है, पढ़ाई लिखाई ठीक से हो नहीं पाती, रुपए पैसे को लेकर हमेशा टेंशन और चिंताएं बनी रहती हैं, तो यहाँ का सारा रिजल्ट निगेटिव है। दाम्पत्य जीवन में भी छोटी मोटी कलह देखी गई है, तो 11वें घर का रिजल्ट यहाँ पे निगेटिव माना जाएगा। 12th हाउस में शुक्रदेव का रिजल्ट एकदम टॉप क्लास का मिलेगा दोस्तों। शुक्रदेव जब इस घर में आ गए, अपने स्वराशि के हो गए और यहाँ बैठ गए, तो ऐसे लोगों को चाहिए तुरंत अपनी अटैची बांधें और रुपए पैसे इकट्ठे करके किसी तरह फॉरेन सेटलमेंट या फिर कोई विदेशी कंपनी को ज्वाइन करें, तो उनका एकदम बिल्कुल जो है कैरियर वगैरह एकदम बुलंदी पे होता है, अपना परचम लहरा देते हैं ऐसे लोग। अगर अपने जन्म स्थान को छोड़ के कहीं फॉरेनर सेटलमेंट कर लें, कई बार फॉरेनर सेटलमेंट नहीं हो पाता है तो भी अपना जन्मभूमि तो छोड़ ही देना चाहिए। ऐसे लोगों को स्टेट तो कम से कम अपना बदल ही दें, कहीं और जा कर के अपनी जो है काम करें और वहाँ पे इनको अच्छा रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे दोस्तों एक प्रकार से देखा जाए तो करियर बुलंदी पे होता है, रुपए पैसे की लेकर के कोई टेंशन चिंता नहीं होती है, बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता है, जीवन लग्जरियस होता है, दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। और ख़ास करके ऐसे लोगों को एक योग बताना चाहूँगा, जो लोग फॉरेनर में अपनी शादी करना चाहते हैं, खासकर पुरुष, महिलाएं नहीं पुरुष, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा योग बनता है। ऐसे लोग अगर अनमैरिड है और किसी तरह से फॉरेनर सेटलमेंट हो गई तो इनका विवाह निश्चित है कि विदेश में ही हो जाता है किसी फॉरेनर लड़की के साथ। लेकिन कुल मिला जुला के देखा जाए तो करियर, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन, फैमिली, हर चीज़ के लिए यहाँ पे जो है शुक्रदेव का रिजल्ट एकदम परफेक्ट माना जाएगा। दोस्तों ये था वृश्चिक लगन की कुंडली में शुक्रदेव का फल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।